नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। मैं हूं सरोज सिंह और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पाठ 12 जिसका नाम है झलमला। इसके लेखक हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ये पूरक पठन है। बच्चों बार बार बताया हूँ कि एक गद्य पूरक पठन और एक पद्य पूरक पठन दोनों से 4-4 अंक के सत्रांत परीक्षा में 2 प्रश्न आते हैं। तो ये भी आप लोगों को 4 नंबर के लिए प्रश्न है, इसमें से ज़रूर आएगा, आ सकता है। तो इसका अध्ययन हम लोग आज करते हैं। पहले हम लोग पाठ का परिचय लेखक का परिचय जान लेते हैं। तो लेखक का जन्म पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म 27 मई 1894 खैरागढ़ मध्य प्रदेश में हुआ और 18 दिसंबर 1971 को रायपुर मध्य प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई। बख्शी जी कवि, कथाकार, समीक्षक, निबंधकार अनेक रूपों में हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। ये कवि भी हैं, कथा भी लिखते हैं यानी कहानियाँ भी लिखते हैं, समीक्षाएं भी लिखते हैं, निबंध भी लिखते हैं। तो इस तरह अनेक रूपों में इन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। आप विभिन्न विषयों पर उच्च कोटि के ललित निबंध भी लिखे हैं। बहुत सुंदर सुंदर अच्छे निबंध अनेक विषयों पर इन्होंने लिखे हैं और इनकी तमाम रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य विमर्श, विश्व साहित्य, ये आलोचनाएं हैं दोनों। और हम मेरी अपनी कथा, मेरे प्रिय निबंध, मेरा देश, वे दिन, समस्या और समाधान, ये सब निबंध संग्रह हैं। और यात्री, ये यात्रा वृत्तांत है। और बख्शी जी की रचनाओं की ग्रंथावली 8 खंडों में विभाजित है। इनकी जो रचनाएं हैं 8 भागों में विभाजित हैं। ये जो गद्य हम पढ़ने जा रहे हैं ये एक लघु कथा है। लघु यानी छोटी, कथा यानी कहानी, छोटी सी कहानी है। लघु कथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण प्रसंग को प्रस्तुत करने का चातुर्य है। ये बड़ी चतुराई से, बड़ी बुद्धिमानी से किसी बड़ी कहानी के छोटे से भाग को प्रस्तुत करना होता है, तो इसको कहते हैं लघु कथा। इस कहानी द्वारा लेखक ने भाभी देवर के निश्चल प्रेम, तात्कालिक पारिवारिक परिस्थितियों एवं विशेष प्रसंगों से जुड़ी स्मृतियों को बड़े ही मार्मिक ढंग से दर्शाया है। भाभी और देवर के बीच में जो निश्चल प्रेम होता है, निश्चल, जिसके अंदर छल न हो, कपट न हो, ऐसा प्रेम होता है, उस प्रेम को इन्होंने दर्शाया है। और उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों, बच्चों आप देख रहे हैं कि इनका जन्म 1894-93 में हुआ। 1894 में मान लो 20, 25, 30 साल के हुए होंगे तभी इन्होंने कहानी लिखी होगी। तो उस समय 1920, 1915 के दरमियान ये सब कहानी लिखी हैं। तो उस समय का जो समाज था बिल्कुल अलग था। तो उस समय के समाज के परिदृश्य को इन्होंने बड़े सुंदर तरीके से इस कहानी में लिखा हुआ है और बड़े मार्मिक ढंग से लिखा है, यानी जो हमारे मर्म को, दिल को छू जाए, इस तरीके से लिखा है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं बरामदे में टहल रहा था। इतने में मैंने देखा कि बिमला नौकरानी अपने आंचल के नीचे एक प्रदीप लेकर बड़ी भाभी के कमरे की ओर जा रही है। तो लेखक कह रहे हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी कि ये बरामदे में टहल रहे थे। इतने में देखे कि इनकी घर की एक नौकरानी है बिमला। वो बिमला आंचल से ऐसा ढक करके एक प्रदीप माने दीपक, दिया, जलता हुआ दिया, वो ले करके बड़ी भाभी के कमरे की ओर जा रही थी। नौकरानी को इन्होंने देखा तो मैंने पूछा, क्यों री, ये क्या है? तो वह बोली झलमला। तो उसने कहा कि ये झलमला है। तो मैंने फिर पूछा, इससे क्या होगा? तो उसने उत्तर दिया कि नहीं जानते हो बाबू, आज नहीं जानते हो बाबू, आज तुम्हारी बड़ी भाभी पंडित जी की बहू की सखी होकर आई है, इसलिए मैं उन्हें झलमला दिखाने जा रहा हूँ। आज तुम्हारी बड़ी भाभी घर से बाहर गई थी और पंडित जी की बहू से मित्रता करके आई हैं, सखी बनकर आई हैं, और इसलिए मैं उनको झलमला दिखाने जा रही हूँ, यानी उनको दिया दिखाने जा रही हूँ, उनका स्वागत करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं उनको झलमला दिखाने जा रहा हूँ। तो लेखक ने कहा, लेखक की उम्र तब छोटे थे, तो इन्होंने कहा तब तो मैं भी किताब फेंक कर घर के भीतर दौड़ गया और इन्होंने अपनी किताब फेंक दी जो पढ़ रहे थे और घर के भीतर की तरफ दौड़ते हुए गए
और दीदी से जाकर मैं कहने लगा, दीदी थोड़ा तेल दे दो, तेल तो दो। तो इन्होंने अपनी दीदी से, अपनी बहन से कहा, बड़ी बहन से कहा कि थोड़ा सा तेल दो। तो दीदी ने कहा जा, अभी मैं काम में लगी हूँ। और उसने कहा कि जा, मैं अभी काम में लगी हूँ और मैं नहीं कर सकती। तो मैं निराश होकर अपने कमरे में लौट आया। फिर सोचने लगा ये अवसर जाने न देना चाहिए। तो इन्होंने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है, मैं भी चल करके और ऐसा करूँगा, ये अवसर को जाने नहीं दूँगा। अच्छी दिल्ली होगी, खूब बढ़िया हंसी मजाक होगा, दिल्ली होगी। मैं इधर उधर देखने लगा। इतने में मेरी दृष्टि एक मोमबत्ती के टुकड़े पर पड़ी और इन्होंने इधर उधर देखा वो दीपक सजाने के लिए, दीपक बनाने के लिए, लेकिन कोई सामान नहीं मिला। तो इनको एक मोमबत्ती का छोटा सा टुकड़ा मिला। तो मैंने उसे उठा लिया और एक दिया सलाई का बक्स लेकर भाभी के कमरे की ओर गया। तो इन्होंने उस मोमबत्ती के टुकड़े को उठा लिया और दिया सलाई का यानी माचिस की डिब्बी लेकर के भाभी के कमरे की ओर चले गए। तो मुझे देखकर भाभी ने पूछा, कैसे आए बाबू, यानी कैसे आए, कुछ काम से आए, कुछ चाहिए? तो मैंने उत्तर दिए बिना ही मोमबत्ती के टुकड़े को जलाकर उनके सामने रख दिए और मैंने कुछ उत्तर नहीं दिया। और लेखक ने मोमबत्ती के टुकड़े को जलाया और भाभी के सामने रख दिया। तो भाभी ने हंसकर पूछा, अरे ये क्या है? तो मैंने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, झलमला। तो लेखक ने कहा, भाभी ये झलमला है। तो भाभी ने कुछ न कहकर मेरे हाथ पर 5 रुपये रख दिए। तो भाभी ने कुछ कहा नहीं और नेक के तौर पे इन्होंने 5 रुपये लेखक के हाथ में यानी अपने देवर के हाथ में, जो छोटे से थे, उनके हाथ में रख दिए। मैं कहने लगा, भाभी तुम्हारे प्रेम के आलोक का इतना ही मूल्य है? मैंने तुम्हें प्रेम से आलोक दिखाया, प्रकाश दिखाया, और क्या उसका इतना ही मूल्य है, बस खाली 5 रुपये? तो भाभी ने हंसकर कहा, तो कितना चाहिए? तो मैंने कहा, कम से कम 1 गिन्नी, कम से कम मुझे 1 गिन्नी चाहिए। गिन्नी क्या होता है बच्चों? और ये पहले सोने के सिक्के चलते थे, तो सोने का जो सबसे छोटा सिक्का होता था उसको गिन्नी कहते थे। तो उन्होंने कहा मुझे कम से कम 1 गिन्नी चाहिए। तो भाभी कहने लगे, अच्छा इस पर लिख दो, मैं अभी देती हूँ। तो उन्होंने कहा कि इस मोमबत्ती पर लिख दो और मैं अभी तुम्हें देती हूँ। तो मैंने तुरंत ही चाकू से मोमबत्ती के टुकड़े पर लिख दिया, मूल्य 1 गिन्नी। तो उन्होंने उस मोमबत्ती के ऊपर उसका रेट लिख दिया, मूल्य लिख दिया 1 गिन्नी। तो भाभी ने गिन्नी निकाल कर मुझे दे दी और मैं अपने कमरे में चला गया। कुछ दिनों बाद गिन्नी के खर्च हो जाने पर मैं इस घटना को बिल्कुल भूल गया और कुछ दिनों बाद इनको ज़रूरत पड़ी तो उस गिन्नी को इन्होंने खर्च कर दिया और खर्च करने के बाद फिर इस घटना को वो पूरी तरह भूल गए। इस घटना को भूल गए कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, सारी घटना भूल गए। तो इसके बाद लेखक बता रहे हैं कि 8 वर्ष व्यतीत हो गए। मैं BA LLB होकर इलाहाबाद से घर लौटा और ये 8 साल बाद BA कर लिए, LLB कर लिए, जो वकालत की डिग्री होती है, LLB कर लिए। उसके बाद इलाहाबाद में रहकर इन्होंने पढ़ाई की और इलाहाबाद से जब ये घर लौटे तो घर की वैसी दशा न थी जैसे 8 वर्ष पहले थी। अब घर की वो दशा नहीं थी, बहुत कुछ बदल चुका था, घर पूरी तरह बदल चुका था। न भाभी थी और न बिमला। भाभी हम लोगों को सदा के लिए छोड़कर स्वर्ग चली गई थी और बिमला कटंगी में खेती करती थी। तो भाभी सदा के लिए इनका साथ छोड़कर चली गई, उनका देहांत हो गया, वो मर गई, स्वर्ग चली गई। और बिमला कटंगी में खेती करती थी, यानी वह बटाई में खेत लेकर लोगों की खेती करती थी। तो संध्या का समय था, एक दिन शाम का समय था। मैं अपने कमरे में बैठा न जाने क्या सोच रहा था। तो लेखक अपने कमरे में बैठे बैठे कुछ सोच रहे थे। तो पास ही कमरे में पड़ोस की कुछ स्त्रियों के साथ दीदी बैठी थी। तो पास के कमरे में ही गांव की कुछ स्त्रियां आई हुई थी और दीदी भी उनके साथ दीदी उनके साथ बातें कर रही थी। तो कुछ बातें हो रही थी, इतने में मैंने सुना दीदी किसी स्त्री से कह रही थी कि कुछ भी हो बहन, मेरी बड़ी बहू घर की लक्ष्मी थी। तो लेखक ने उन लोगों की थोड़ी सी बातें सुनी। दीदी किसी स्त्री से कह रही थी कि कुछ भी हो बहन, मेरी घर की जो बड़ी बहू थी ना, वो एकदम घर की लक्ष्मी थी। और उस स्त्री ने कहा, हाँ बहन, खूब याद आई, मैं तुमसे पूछने वाली थी।
तो उन्होंने, उस स्त्री ने कहा, हाँ बहन, और मुझे एक बात याद आ गई, मैं तुमसे पूछने वाली थी। उस दिन तुमने मेरे पास सखी का संदूक भेजा था, तो उस दिन अपने सखी का मेरे पास जो संदूक भेजा था, जो बक्सा, लकड़ी का बक्सा भेजा था, तो दीदी ने उत्तर दिया, हाँ बहन, बहू कह गई थी कि उसे रोहिणी को दे देना, क्योंकि वो मरते मरते कह गई थी कि वो संदूक मेरी सहेली है रोहिणी, उसको दे देना, तो इसलिए मैंने उसे आपके पास भिजवा दिया था। तो उस स्त्री ने कहा, उस औरत ने कहा, उसमें सब कुछ तो ठीक था, पर एक विचित्र बात थी। उस संदूक में मैंने जो सामान देखा तो सब कुछ सामान तो ठीक ठाक था, लेकिन एक विचित्र बात थी। दीदी ने पूछा, कैसी विचित्र बात? तो वह कहने लगी, मैंने संदूक खोलकर एक दिन देखा तो उसमें एक जगह खूब हिफाजत से रेशमी रुमाल में कुछ बंधा हुआ मिला। तो वह स्त्री दीदी से कहने लगी कि मैंने एक दिन संदूक खोलकर देखा तो उसके एक कोने में रेशमी रुमाल के अंदर में कोई सामान बड़ी हिफाजत से, बड़ी सावधानी से उसमें संभाल कर रखा हुआ था। तो मैं सोचने लगी ये क्या है, तो कुतूहल बस मैंने उसे खोलकर देखा। तो स्त्री बताने लगी कि मैं सोचने लगी कि आखिर इसमें क्या है, तो कौतूहल बस, उत्सुकता बस मैंने उस पोटली को खोलकर देखा। तो बहन कहो तो उसमें भला क्या रहा होगा? तो फिर वो पूछने लगी कि अच्छा बताओ कि उसमें क्या रहा होगा। तो दीदी ने उत्तर दिया, गहना रहा होगा, गहना रहा होगा। अब मेरी भाभी ने कह दिया था वो सब दे देना, तो मैंने तुमको दे दिया, गहना रहा होगा उसमें। तो उसने हंसकर कहा, नहीं, उसमें गहना न था, वह तो एक अधजली मोमबत्ती का टुकड़ा था। तो उसमें तो एक आधी जली हुई मोमबत्ती का एक टुकड़ा था और उस पर लिखा था मूल्य 1 गिनी, और उस मोमबत्ती पर लिखा था मूल्य 1 गिनी। तो क्षण भर के लिए मैं ज्ञान शून्य हो गया। लेखक के कानों में जब ये बात पड़ी, जब उसने ये बात सुनी, तो क्षण भर के लिए ज्ञान शून्य हो गया, जैसे वो ख्यालों में डूब गया। उसके होश ही वर्तमान से भूत में चले गए, यानी उसे पुरानी बातें याद आने लगी। फिर अपने हृदय के आवेग को न रोककर मैं उस कमरे में घुस पड़ा और चिल्लाकर कहने लगा, वह मेरी है, मुझे दे दो। और फिर लेखक दौड़कर उस कमरे में चला गया और चिल्लाकर कहा, वो मेरी है, मुझे दे दो। कुछ स्त्रियां मुझे देखकर भागने लगी। कुछ नई नई दुल्हनें थीं। घर में जब कोई पुरुष आ जाता है तो स्त्रियां इधर उधर दुबकने लगती हैं, मुंह ढकने लगती हैं, भागने लगती हैं। तो कुछ स्त्रियां भागने लगी, कुछ इधर उधर देखने लगी। कुछ स्त्री अपना सिर ढांकते ढांकते कहा, अच्छा बाबू। उस स्त्री ने अपना सिर ढांकते ढांकते कहा, जिसने बताया था कि संदूक में वो गिनी है, तो उसने अपना सिर ढांकते ढांकते कहा, सिर पर पल्लू रखते हुए कहा कि अच्छा बाबू, मैं कल उसे भेज दूंगी, मैं ठीक है तुम्हारे पास भेज दूंगी। मैंने रात को ही एक नौकरानी भेजकर उस टुकड़े को मंगा लिया। और लेखक को इतना उतावला लेखक हो गया, इतनी बेसब्री हो गई कि रात को ही नौकरानी को भेजकर उसने वह गिन्नी मंगा ली। और उस दिन मुझसे कुछ नहीं खाया पिया गया। कहने का मतलब कि लेखक को अपनी भाभी की इतनी याद आ रही थी, इतना दुख हो रहा था, इतनी पीड़ा हो रही थी कि रात भर उसने कुछ खाया पिया नहीं। तो पूछे जाने पर मैंने कहकर टाल दिया कि सिर में दर्द है। और जब किसी ने पूछा, खाने के लिए पूछा, तो लेखक ने कहा कि नहीं, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरे सिर में दर्द है। जब सब सोने के लिए चले गए तब मैं अपने कमरे में आया, और जब सब लोग, घर के सभी सदस्य अपने अपने कमरों में जाकर सो गए, तो ये भी सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। अब मुझे उदास देखकर कमला पूछने लगी, सिर का दर्द कैसा है? तो कमला ने पूछा कि तुम्हारे सिर का दर्द कैसा है? पर मैंने कुछ उत्तर न दिया। चुपचाप जेब से मोमबत्ती को निकाल कर जलाया और उसे एक कोने में रख दिया। और लेखक ने उस मोमबत्ती को चुपचाप अपने जेब से निकाला, जलाया और कमरे में कोने में रख दिया। कमला ने पूछा, ये क्या है? तो मैंने उत्तर दिया, झलमला। तो कमला कुछ न समझ सकी। मैंने देखा कि थोड़ी देर में मेरे झलमले का क्षुद्र आलोक रात्रि के अंधकार, अनंत अंधकार में विलीन हो गया। तो थोड़ी देर वह मोमबत्ती जली और जलते जलते समाप्त हो गई। तो लेखक कह रहा है कि थोड़ी देर तक वह उस क्षुद्र आलोक, क्षुद्र यानी हल्का, आलोक यानी प्रकाश करते करते वो मोमबत्ती उस रात्रि के अंधकार में विलीन हो गई, जैसे इसकी भाभी हमेशा हमेशा के लिए
विलीन हो गई, वैसे ही वह मोमबत्ती भी विलीन हो गई। तो बड़ा ही मार्मिक वर्णन है बच्चों इस पाठ में। तो अब इसमें कुछ प्रश्न तो है नहीं, लेकिन पाठ को कई बार पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें आप लोगों को समझ में आएंगी। और इसमें से 2 अंक के प्रश्न आते हैं, 4 अंक के, जिसमें से 2 अंक रहता है संजाल पूर्ण करो, आकलन के प्रश्न होते हैं, यानी जो पैराग्राफ दिया रहता है उस पैराग्राफ में से ढूंढकर उसके 2 या 4 छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है। और 2 प्रश्न होता है स्वमत का, तो इसमें से स्वमत के प्रश्न 2 अंक के आते हैं। तो इस तरह से ये पाठ समाप्त हुआ बच्चों। आज के दिन बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में। अगला पाठ, एक पाठ और रह गया है प्रथम इकाई का, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।